हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। तो लास्ट वीडियो में हमने कोलिजन के बारे में बात की। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट की। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, उसके स्पेशल जो केसेस थे उनके बारे में डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर हम जानेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन हमने कर लिया था। आज का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, 1D के अंदर हम बात करेंगे। ओके, और नंबर 2 जो हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल होंगे उसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि सर होता क्या। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं बस इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या था, क्या क्या होता था इन इलास्टिक कोलिजन में। अगर आपको याद है तो इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन जो था उसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस था और सभी चीज़ें सेम थी। नंबर 1 जो लीनियर मोमेंटम था वो क्या था, लीनियर मोमेंटम जो था दैट इज कंजर्व। ठीक है, अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी जो थी दैट इज नॉट कंजर्व। टोटल एनर्जी जो थी दैट इज ऑल्सो कंजर्व इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता था। तो ऐसे अब हम स्टार्ट करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो 1D के केस में किस टाइप से होगा इन इलास्टिक कोलिजन, तो वो देखिए बस इन इलास्टिक कोलिजन इन वन, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। देखिए से बस ये डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। सेम वही है जो अब तक हमने किया। ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। ये जो सिचुएशन है दैट इज बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले की जो सिचुएशन है वो इस टाइप से। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, दैट ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड ऑब्जेक्ट हैविंग मास m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। ओके, ये था बिफोर कोलिजन, दैट इज आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद कुछ इस टाइप से सिचुएशन थी। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो ओके होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर यहाँ बात की जाए तो किस टाइप से होगा, लीनियर मोमेंटम वो होगा बेटा लीनियर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर। यहाँ इसका मोमेंटम जितने भी ऑब्जेक्ट है m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस टाइप से इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब अगर हम बात करें फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का अगर केस है तो उस केस में क्या होगा, इन दिस केस फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन suppose ऑब्जेक्ट B, ये ऑब्जेक्ट A है, दैट ऑब्जेक्ट इज B, ऑब्जेक्ट B इज इनिशियली एट रेस्ट। इस सिचुएशन में क्या माना गया है, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इस केस में ऐसा होगा बेटा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मीनिंग क्या है, इनिशियली एट रेस्ट का मीनिंग है सर जो u2 है दैट इज 0 एंड आफ्टर कोलिजन, after collision both the objects are moving with the same velocity, are moving with the same velocity, moving with the same velocity। तो इसी कंसेप्ट को देखते हुए तो हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं अब यहाँ पर। जो इक्वेशन अब यहीं लिखी थी तो होगा क्या, पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही अच्छे से समझा जा सकता है किसी भी ज्योमेट्री को। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। ये बिफोर कोलिजन ऐसी सिचुएशन, ठीक है, दैट इज बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट जो थे मासेस m1 m2 था, आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी, ठीक है।
एक ही वेलोसिटी से दोनों ने मूव किया, कॉमन वेलोसिटी। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट को दूसरा जो पीछे से धक्का मार रहा है उसके साथ ही उसी वेलोसिटी चल रहा है। अब यहाँ रेस्ट पे था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा था, इसने इस पर क्या किया, यहाँ फोर्स अप्लाई किया, जैसे इसका मोमेंटम चेंज और साथ में दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलना, मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो v है दैट इज कॉमन वेलोसिटी। हम देखेंगे क्या यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा, वो लॉस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस टाइप से होगा। तो यहाँ हम इक्वेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ m1u1 प्लस m2u2 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2n2। ओके, मीन्स फाइनल वेलोसिटी ये जो ऑब्जेक्ट था दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। तो v जो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। तो ये वैल्यू फाइनल जो कॉमन वेलोसिटी उसकी वैल्यू हमने निकाली। अब हम क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा या नहीं होगा। तो किस टाइप से निकलेगा, देखिए सिलेबस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यही मेन है इसके अंदर, यही इंपॉर्टेंट है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस कैसे निकालेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आता है तो काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्या थी, पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस ये आप m2u2 स्क्वायर को 0 लिखोगे, क्यों, क्योंकि जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो क्या था बेटा, इनिशियली एट रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्या होगी, हाफ इंटू m1 प्लस m2, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास दोनों का बेटा इंटू v का स्क्वायर। v क्या है, अभी हमने v की वैल्यू निकाली, कॉमन वेलोसिटी क्या थी वो वैल्यू, m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कंप्लीट का स्क्वायर। ओके, तो चेंज कैसे निकालेंगे, बिफोर माइनस आफ्टर, हाफ m1u1 स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा से मैंने शो किया इसको, हाफ m1 प्लस m2। यहाँ देखिए सिलेबस, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, एक पावर कैंसर, तो क्या बचा, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। यहाँ से हाफ कॉमन है, हमने एलसीएम ले लिया, क्या लिया, m1 प्लस m2। तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए सिलेबस, m1 प्लस m2 हमने यहाँ नीचे लिख लिया, 2 भी लिख लिया साथ में, 2 दोनों में था इसलिए m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। अभी एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सिलेबस, क्या होगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 इंटू u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2m1 प्लस m2। ओके, ये टर्म आप देख रहे हो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा, रिजल्ट जो है दैट इज m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2m1 प्लस m2। क्या रिजल्ट पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि मास नेगेटिव नहीं होता, और वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। मीन्स क्या हुआ बेटा कि जो यहाँ था ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये टर्म ज़्यादा ये कम हो, ठीक है। इस इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हुई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। अगर ये रिजल्ट 0 आता है, इसका मीन्स कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहाँ पर नहीं हुआ। ओके, ये देखिए बस क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 10,000 kg मूविंग विद a speed of 15 मीटर पर सेकंड strikes a stationary block of same mass. After the collision both move together. What is their common speed after collision? सबसे पहले तो मुझे बताएं केस कौन सा बेटा, इलास्टिक है, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये आपके पास है इन इलास्टिक कोलिजन का केस। ओके, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो, एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या होती है, ये जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी बेटा, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपको याद रखनी है बात। ठीक है, क्या बात याद रखनी है कि जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम जो होगा ये बेटा कंजर्व होगा, ये बात आप नोट कर लेना, ऑलवेज कंजर्व for both elastic as well as inelastic collision, elastic as well as inelastic collision। इलास्टिक और inelastic collision जो है उन दोनों के केसेस में क्या होगा,
कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर। मोमेंटम पहले कितना था, ब्लॉक का मास फॉर्मूला क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। v क्या, कॉमन वेलोसिटी, ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी क्योंकि इन दोनों इस कॉमन वेलोसिटी से आ रही है। अगर यहाँ v लगा दे इसका मतलब m2 तो चल रहा है लेकिन m1 के बारे में कोई आइडिया आपने नहीं दिया, ठीक है। वैसे ही इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन अगर बात करें यूनिट के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए शाबाश m1 कितना है, m1 पता है आपको 10,000 kg, ठीक है, इनटू वेलोसिटी किसमें है, एसआई यूनिट कितनी 15 मीटर पर सेकंड, प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना 10,000 और वो किस पर है बेटा, इनिशियली एट रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दिया गया, स्टेशनरी मींस इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी 0 और m1 प्लस m2 तो दोनों का मास ऐड होगा इनटू कॉमन वेलोसिटी v। तो कॉमन वेलोसिटी जो v है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय में 20,000। तो ये बेटा कैंसल, 2 से कितने में जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। तो अब दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और सेम वेलोसिटी क्या होगी 7.5 मीटर पर सेकंड। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये देखिए शाबाश, एक न्यूमेरिकल, ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट इज स्ट्रक बाय ए मूविंग बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, प्रूव दैट द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास ट्रांसफर टू द स्ट्रक बॉडी, जो सेकंड बॉडी है दैट इज 4 कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए शाबाश, इसमें जो सिचुएशन इस टाइप से है, जो सेकंड फर्स्ट बॉडी उसका मास m है दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ये टारगेट बॉडी है और ये बॉडी है दैट इज मूविंग, इनिशियली मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी जो u1 है वो u कंसीडर कर रही है और जो मास है फर्स्ट बॉडी का दैट इज m, सेकंड बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 रेस्ट पर है ऐसा इसके अंदर गिवन है और उसका मास जो दैट इज कैपिटल M। ओके, तो यहाँ से जो वेलोसिटी यहाँ निकल कर आएगी इस बॉडी की आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी जो ट्रांसफर हुई है तभी तो निकालेंगे कि कितनी जो काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर हुई सेकंड बॉडी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी सेकंड की वो कैसे निकलेगी, हाफ इंटू में सेकंड का जो मास है इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी जो होगी फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दैट इज इक्वल टू 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर जो फॉर्मूला था दैट इज m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, तो देखिए शाबाश, यहाँ पर 2 इंटू m1 क्या है मास स्मॉल m, ये क्या है u डिवाइड बाय में स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यहाँ बात करें तो ये क्या है बेटा 0। तो हमने क्या किया, फाइनल जो वेलोसिटी उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी जो v2 है उसकी वैल्यू है 2 इंटू m इंटू यू डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ हमें क्या निकालना, कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई, एक प्रकार से हमें क्या करना है रेशो निकालनी। काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू में मास, सेकंड बॉडी का मास कितना होगा कैपिटल M इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 इंटू m इंटू यू डिवाइड बाई m प्लस कैपिटल M इसका स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होगी, हाफ इंटू में स्मॉल m इंटू में u का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जो निकालना फ्रैक्शन हमें एक प्रकार से क्या करना, डिवाइड करना काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखिए शाबाश, 1/2 एज इट इज़, m एज इट इज़। यहाँ पर जो ये है 2 इंटू m इंटू यू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू m स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। इसकी कंप्लीट के डिवीजन में है हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर। तो u जो स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ जो रिजल्ट आया है दैट इज इक्वल टू m, 4 इंटू एक m से एक m कैंसिल, 4 इंटू m इंटू m डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M का स्क्वायर। तो इस टाइप से यहाँ जो फाइनल जो वेलोसिटी होगी जो हमें प्रूव करनी थी वो रिजल्ट यहाँ से आ चुका है। ये रिजल्ट आएगा कब, जो आपको वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के रिजल्ट पता होंगे, वो हम पहले कर चुके बेटा, वेलोसिटी v1 और v2, ठीक है। जो v1 में रिजल्ट आता है v2 में जस्ट उसका अपोजिट होता है, m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, u1 की जगह u2।
तो इस टाइप से आप सभी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर जो आज करेंगे हम, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आज वर्क, पावर एंड एनर्जी का लास्ट लेक्चर रहेगा। और जो हम वीडियो कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं कोलिजन के बारे में, ठीक है। कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल कांटेक्ट हो, ऐसा मैं आपको बताया था मैंने प्रीवियस। तो आज का जो इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम कर चुके, इलास्टिक कोलिजन इन 1D। उसके बाद हमने इन इलास्टिक कोलिजन किया, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। और आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो रहेगा इलास्टिक कोलिजन इन 2D। 2D मीन्स 2 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। तो आइए से अब स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इलास्टिक कोलिजन इन 2D मीन्स 2 डायमेंशन के अंदर हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक में जो बेसिक सा डिफरेंस था वो ये था, इसके अंदर क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए शाबाश, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। 2D में क्या है, वही दो ऑब्जेक्ट है बेटा, मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, सेकंड ऑब्जेक्ट मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। बिफोर कोलिजन ऐसी सिचुएशन थी 1D में थी। जैसे कोलिजन हुआ तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था वो इस साइड चला गया बेटा, मास m1 वेलोसिटी v1, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस थी, ठीक है, मैं डॉटेड से इसको बना रहा हूँ, उसके साथ इसे थीटा का एंगल बनाया। और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो कहाँ गया, इस डायरेक्शन में गया, हैविंग मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2, मेकिंग एन एंगल सपोज फाई, इसने एंगल बनाया। 2 डायमेंशन हो गए, पहले 1D था, 2D हो गया। तो ये सिचुएशन थी बिफोर कोलिजन, और ये जो सिचुएशन दैट इज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद की जो सिचुएशन है वो ये है, ओके। तो देखिए शाबाश, जो हमने 1D के अंदर पढ़ा था, मीन्स ये तो किसका केस हो गया बेटा, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। जो इसके अंदर हमने पढ़ा था किसकी क्या क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो किस टाइप से बताएंगे उसको काइनेटिक एनर्जी कंजर्व को, मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। बिफोर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 इंटू v1। कंपोनेंट नहीं लिखने बेटा, क्योंकि कंप्लीट v1 इन दोनों को रिप्रेजेंट करती है x और y कोऑर्डिनेट को, प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर। तो ये होगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। 1/2 से 1/2 आप कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर भी सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, कंजर्व। लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व दोनों में ही होता है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम जो कंजर्व होगा, अब 2D का केस हम पढ़ रहे हैं, तो किस में होगा, अलोंग x एक्सिस भी होगा, अलोंग y एक्सिस भी होगा, ठीक है। ये y है और ये x है। तो पहले तो इसे कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। m1 v1 का ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, m1 v1 cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा, m2 v2 cos फाई। ये थीटा है, यहाँ cos है, यहाँ क्या आएगा साइन, m1 v1 साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा m2 v2 साइन फाई, ओके। तो अलोंग x एक्सिस, यहाँ दो केसेस आएंगे बेटा। केस नंबर 1 अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग सर कितना लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ, तो देखिए इसे बस, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। तो इस टाइप से होगा बेटा, इक्वेशन नंबर है 2, ओके। अब हम बात करते हैं अलोंग y एक्सिस। मैं एक बार के लिए इसको यहाँ साफ कर रहा हूँ। अलोंग y एक्सिस क्या होगा, तो देखिए शाबाश, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अलोंग y एक्सिस देखें क्या होगा। अलोंग y एक्सिस अगर हम बात करें, अलोंग y एक्सिस,
तो वाई एक्सिस में पहले तो लीनियर मोमेंटम है ही नहीं, जीरो। बाद में सर यहाँ तो है m1v1 साइन थीटा और दूसरी डायरेक्शन में ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो बेटा नेगेटिव साइन यहाँ पर लिखा गया m2v2 साइन फाई। तो यहाँ से बेटा तीन इक्वेशन आपके पास आ गई। ये इक्वेशन नंबर 3, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, सेकंड जो है वो क्या है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस लीनियर मोमेंटम, और ये क्या अलोंग वाई एक्सिस लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, कोई खास बात इसके अंदर नहीं। नंबर 2, ये जो यहाँ कंजर्वेशन होता है परफेक्टली इलास्टिक केस में, तो थीटा प्लस फाई जो होता है उन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री आता है। ठीक है, अब तक के लिए जो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यही था, इतना ही। इलास्टिक कोलिजन इन 2D के अंदर जो केस थे, तीन इक्वेशन आपको लिखनी होंगी। ये बताना पड़ेगा कंसीडर वी हैव टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन। ओके, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा विद द x एक्सिस, ओके, विद वेलोसिटी v1, and the second object moving with velocity v2 after collision makes an angle phi with the x axis. Okay, is it clear to everyone? तो ये बातें आपको इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है we know that according to conservation of kinetic energy, because in case of elastic collision kinetic energy is also conserved। तो उसका फॉर्मूला भी बताया था, हाफ इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सेकंड, उसके बाद क्या लिखोगे, ऑल्सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व जो होगा वो x में भी होगा और y में भी होगा, वो दोनों इक्वेशन भी आपको साथ में उसके लिखनी होंगी। किस टाइप से लिखनी, उसके कंपोनेंट मैंने ब्रेक करके आपको दिखा दी कैसे आपको लिखना है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जो है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इन इलास्टिक कोलिजन का हम केस करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D, मुझे पहले तो ये बताएं साहब इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ये होता है सर, इन इलास्टिक कोलिजन कभी भी आता है तो वहां पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस जरूर होता है। ठीक है, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लास्ट केस कर रहे हैं बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इन 2D, 2 डायमेंशन का हम केस करें। देखिए शाबाश, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। हम बात करें फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखो होगा क्या इसके अंदर, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ देखिए शाबाश, ये कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में पहले से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से मान लिया एक और ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, ये m1 है मूविंग विद वेलोसिटी u1, ये m2 है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी। ये दोनों जैसे ही कोलाइड करें किसी पॉइंट पर, कोलिजन के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। ये m1 है, ये m2। ठीक है, और एक कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, उस कॉमन वेलोसिटी को v का नाम दिया गया। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात की गई है। जब यहाँ पर ये सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा तो कोलिजन के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ से जो है ये नहीं कि सब बिल्कुल सीधे जाएंगे, यहाँ से कोई डिफरेंट एंगल पे जाएंगे। सपोज दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज थीटा, ये नहीं कि इसको बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी भी मोशन है और इसकी भी यहाँ से मोशन है। तो ये एक्स एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस। तो यहाँ से अगर कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे आपको, तो किस टाइप से करेंगे, तो हेयर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बट कंजर्व्ड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पर आप जो रूल लगाएंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा शहबाज बताएं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा दैट इज यहाँ से कंपोनेंट लेंगे, इसका कंपोनेंट एक तो यहाँ और एक दूसरा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ इसका कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, m1 u1 के जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस बात करें, अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो बात करेंगे इसकी, तो अलोंग एक्स एक्सिस तो इसका कॉस का कंपोनेंट आएगा दैट इज m1 u1 cos फाई प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू वी का कंपोनेंट बेटा साथ में है
तो ये हुआ m1 प्लस m2 इंटू वी कॉस थीटा, नंबर 1। अब अगर बात करें अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, तो देखिए शाबाश, अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में अगर बात करें तो ये तो नहीं है m2u2, इसका कंपोनेंट होगा, ठीक है। वो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड है, इसकी भी डाउनवर्ड, तो आप इसको लिखोगे m1u1 साइन होगा, क्योंकि एंगल नहीं है यहाँ पर इसके साथ, साइन फाइव प्लस m1 प्लस m2 इंटू वी, और ये क्या होगा, साइन का कंपोनेंट, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गई, और यहाँ से अगर एंगल गिवन है तो इन दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से सभी हमारे कंप्लीट जो कोलिजन के जो केस थे वो कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ, इसके अंदर वर्क, पावर एंड एनर्जी के अंदर हमने किस किस के बारे में बात की, तो देखिए शाबाश, क्योंकि ये चैप्टर जो है छोटा हो लेकिन इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसके अंदर किस किस पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या क्या इसके अंदर पढ़ा है, तो उसके बारे में देखिए शाबाश। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में इसका जो एक बार क्विक रिवीजन मींस फार्मूला बेस में आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर वर्क के अंदर सबसे पहले तो हमने वर्क के अंदर पढ़ा कि वर्क जो होता है किसको बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है बाय अप्लाइंग एन फोर्स तो उसको वर्क बोलते हैं। वर्क डन जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। अब ये जो एंगल है यहाँ से पता चलता है कि सर वर्क जो है उसका नेचर जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। अगर थीटा जो है बेटा इसकी वैल्यू 0 to 90 के इन बिटवीन रहती है तब हम बोलेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो उस केस में वर्क डन जो है 0 हो जाता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 के इन बिटवीन हो जाती है तब जो ये वर्क डन दैट इज नेगेटिव। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हमने साथ साथ किए थे तो आपने वहाँ से ड्राइव कर लिए होंगे। वर्क डन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा किस टाइप से इसको डिराइव किया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप ज़रूर करें। इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म थी किस टाइप से वर्क डन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको करना है मैथमेटिकल फॉर्म इसकी वर्क डन की। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म हमने की। वर्क डन के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इतना पढ़ा। फिर इसके अंदर एक बात आई थी कि सर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। ठीक है, सिलेबस की रेल नहीं बनानी, आपको जो पढ़ना है कंसेप्ट उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो है 4th यूनिट हम करें, टोटल 10 यूनिट है, तो 4th यूनिट हमारी आज कंप्लीट हो गई है। आउट ऑफ 10 यूनिट हमने 4 यूनिट आज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उनका रिवीजन आपको साथ साथ करना है क्योंकि अभी टेस्ट आपके कंडक्ट हो नहीं रहे। तो मैथमेटिकल टूल्स हमने कर लिया है। नंबर 2 हमने जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है डायमेंशन के बारे में, यूनिट एंड डायमेंशन लिख रहा हूँ मैं, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर एरर मेथड जो हमने किए थे इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद हमने जो काइनेमेटिक्स से ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, काइनेमेटिक्स मोशन इन ए प्लेन, जिसके अंदर ये कंप्लीट जो प्रोजेक्टाइल मोशन की थी उसका हॉरिजॉन्टल एंगुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नंबर 4 जो हमने इसके अंदर बात की वो क्या था हमारे पास, मेजरमेंट की। मेजरमेंट जो मैथमेटिकल टूल्स है वैसे इसको चैप्टर नंबर 0 का नाम दिया गया है बुक के अंदर, इसको चैप्टर 1, इसको चैप्टर 2, इसको चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है, न्यूटन के जो लॉ है बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के बारे में जाना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बैंकिंग ऑफ रोड, साइक्लिस्ट का जो केस था, मोशन इन वर्टिकल प्लेन, और इसके अंदर जो फ्रिक्शन का पोर्शन ये हमने कंप्लीट कर लिया। नंबर 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी, आज इसका लास्ट लेक्चर है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल मोशन के बारे में रहेगा, रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में रहेगा, वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। कंजर्वेटिव जो होता है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय देम, किस पाथ को फॉलो करता है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। ओके, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव
फोर्स। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है मैग्नेटिक फोर्स, ये सब इसके एग्जांपल रहे। उसके बाद वर्क के बाद हम बात करेंगे पावर की। पावर क्या थी बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो था दैट इज पावर। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी वर्क की तरह, और फॉर्मूला क्या था, एफ डॉट वी। तो ये इसके अंदर हमने पढ़ा एफ डॉट वी, इसका फॉर्मूला रहेगा। पावर की कमर्शियल यूनिट क्या होगी, हॉर्स पावर इसकी यूनिट रहेगी, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है, ऐसा हमने इसके अंदर पढ़ा। ठीक है, पावर का एक छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल एक ही सिंपल टॉपिक छोटा सा। उसके बाद हमने एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया। एनर्जी जो थी उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, किस किस में, काइनेटिक में और पोटेंशियल में। पोटेंशियल में फर्दर हमने उसके 2 पार्ट की, एक तो किया बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। स्प्रिंग की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमने स्टडी की। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों टॉपिक, उनके बारे में जाना कि किस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था बेटा मैकेनिकल एनर्जी, उसका प्रूफ। तो उसका प्रूफ हमने 3 पॉइंट लेकर चले थे मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और तीनों पॉइंट पर हमने शो किया था कि जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा ही क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ओके, उसके बाद जो थे जो केसेस हम अगर बात करें तो कोलिजन की बात हमने की। कोलिजन के सभी केसेस अभी करंट में ही हमने किए हैं, तो कोलिजन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पूरे चैप्टर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो बेटा कोलिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स इसको लिख कर देखना, तब जाके क्लियर होगा बेटा कंप्लीट डेरिवेशन। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बार बार लिख कर देखें, ट्राई करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।